हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ की। हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर की हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि आपको पता समाप्त हो चुकी है और इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बहुत से डिस्कस कर लिए हैं, जो सेम से उनको हमने क्लोज कर दिया। और आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो बहुत भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डरना नहीं है मैथ से, और हमने वादा किया कि पेपर तक आपको पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे और आपके पास पूरा सिलेबस पहुंचेगा जाके। तो जैसा कि आपको पता, हमने 3 चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स भी 2-3 क्लास के अंदर हम लोग समाप्त करके उसके बाद शारीरिक चलेगा, फिर अवकलन समाकलन चलेगा। तो आपके पास अभी भी 1.5 से 2 महीने हैं, तो डरना नहीं है। मैथ में हमने बताया कि पूरा कोर्स कराएंगे, पूरा 80 से 90% कोर्स कोशिश करेंगे आपके लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाए, जिसका आपको 75 नंबर का पेपर होता है तो आपके 70 नंबर तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन रहेंगे तो उनको मैराथन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे जाके। तो आज हमारा टॉप क्वेश्चन है कि दिख रहे एडिस बीडिस होते क्या है। डीएस का मतलब होता है, कहीं डरना नहीं है, मतलब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना। क्या करना? ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम कह सकते हैं परिवर्तित मैट्रिक्स क्या होती है, चेंजेस करना। जैसे हम एग्जांपल कह दें कि कोई भी एक लाइन में 3 बच्चे हैं, तो उनका क्या पहले खड़े थे, उसको बाद को क्या कर दिया जाए कि हम आगे से गिन लेंगे, एक बार पीछे से गिन लेंगे, तो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल सिंपल भाषा में लिखा है 3 9 2। अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो क्या 3 9 2, यही होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 9 2, यहाँ पे 3 9 2, लेकिन हमने क्या चेंजेस कर दिया गया। बस इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल। अब हम सबसे पहले में कह रहा है ए बी डेस निकालो, ए डी बी से। तो इसका हम पहले ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसका हम सॉल्व कर लेंगे कि आगे में कोई भी डिफाइन है। तो ए का हम लोग क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको क्या हो जाएगा, चल रहा है 1 2 -1 3 0 2 4 5 0। हम लोगों ने एक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने नहीं आई है। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका बी का भी हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बी का निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, देखना 1 0 0 2 1 0 0 1 3। तो हम लोगों ने बी का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया है। हम लोगों ने बी का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हमसे कहा कि ए बी निकालो, ये तो हमने डिफाइन कर लिया, कह रहा ए और बी निकालो। तो पहले ए और बी निकालने के लिए ए को हम पहले लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास दिया है 1 2 -1 3 0 2 4 5 0, और बी हमें दे रखा है 1 0 0 2 1 0 0 1 3। ठीक, अब इसका ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए वही रूल है, था लाइन स्तंभ वाला, जो भी काम करना है लाइन स्तंभों में करना है। तो देखना है जो हम लोगों ने लिख लिया है बहुत अच्छे तरीके से, कोई डरने की बात नहीं है। फिर 1 × 1 + 2 × 2 प्लस -1 × 1, फिर इसी प्रकार से 3 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0, 4 × 1 प्लस का 5 × 2 प्लस का 0 × 0। हम लोग इसके साथ कर लें, अब इसके साथ करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज बता दी है कि कैसे करते हैं चीजें, हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब देखो 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस -1 × 1, फिर 3 × 0 प्लस 1 × 0 × 1 या 1 × 0, कोई बात नहीं होती। 1 0 × 1 प्लस 2 × 1, फिर क्या है 4 × 0 प्लस का 5 × 1 प्लस 0 × 1। अब इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ करने में कर लेते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिससे हमारे एक पेज में क्वेश्चन आ जाए। कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास
1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, और फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, फिर का 4 मल्टीप्लाई 0 और 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास ए बी कितना निकल के आ गया, देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, एक में से घट गया, कितना आ गया हमारे पास 4, कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 4 निकाले, वेरी गुड। फिर देखना 3 ही कम 3, ये कितना 3 बचा रखे, 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए 10, 5 दूनी 10 और 4 हमारे पास कितना आ गया 14, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, जीरो की कोई मतलब। अब देखो ये टर्म हमारा 0 हो गया, दो में से एक गया, कितना बचा रखा हमारे पास 1 बचा रखे, 1 लिख दे। ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 कितना बचा 2 बचा, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म कितना बचा 5 बचा रखे, ए बी टर्म 0, ए बी टर्म 0 कितना माइनस का 3 बचा रखे, माइनस का 3 लिख दिया। ए बी टर्म 0, ए बी टर्म 0 कितना बचा 6 बचा, ये पूरा टर्म 0, ए 0 और ए 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब कह रहा है इसका डेस मैट्रिक्स भी निकालो, ए बी डेस। ए बी डेस हमने तो बता रखा कि इसका क्या होता है, डेस का मतलब परिवर्तित मैट्रिक्स होता है। तो क्या हो जाएगा 4 3 14 1 2 5 माइनस के 3 6 0। तो हम लोगों ने ए बी डेस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। 2 0 0 और कितना रखा है 2, बी डेस की वैल्यू रखी मैंने, और 1 0 0 1 3, ए डेस की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1 2 माइनस 1 3 0 2 4 5 0। तो इसका बी डेस हम लोग निकालेंगे, बी ए डेस वही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसके साथ करेंगे तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 0, और 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, फिर हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 0। ओके, अब हम लोग बी डेस ए डेस निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा हमारे पास से इसका, अगर ए डेस और बी डेस हम लोग निकालेंगे अच्छे तरीके से, 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास कितना 1 मल्टीप्लाई 0, और तो हमारे पास कितना 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जब 4 हो जाएगा एक्चुअल में, तो 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है 1 2 0 1 2 0, यहाँ पे क्या 1 2 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा इसके ऊपर 1 आ जाएगा 1। ओके, तो देखना कितना आएगा हमारे पास में 1 और 2 कितने हो गए 4, फिर कितना आएगा हमारे पास 0 हो गया, 2 में से कितना बचेगा माइनस का 1, फिर कितना बचा हमारे पास माइनस के 3 बचा जाके हमारे पास में, वेरी गुड। फिर आगे देखो कितना 3 और एक तरफ 0 हो गया, कितना बचा 3, ए बी 0 कितना बचा हमारे पास 2, ए बी 0 एक हो गया 6, एक 4 और 5 10 4 14, फिर ए बी 0 हो गया, कितना बचा हमारा 5,
ए बी जीरो, ए बी जीरो, ए बी जीरो। आपके हम लोग बी डेस ए डेस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास LHS क्या, ए बी डेस बराबर आया ए डेस और बी डेस के। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखना है, कोई भी गलती नहीं होगी। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा आशा करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक समझना कि क्वेश्चन होता क्या है एक्चुअल में। तो सेकेंड क्वेश्चन में व्युत्क्रम का हमें एक तो फार्मूला पता होना चाहिए। व्युत्क्रम होता क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट होना जाके, मतलब उल्टा होना जाके व्युत्क्रम का। तो पहले इसका हमें क्या पता चाहिए? फार्मूला एक पता होना चाहिए और प्लस एक ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अगर ट्रिक नहीं पता तो हमारे क्वेश्चन सब क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। व्युत्क्रम में क्या हो जाएंगे? हमारे क्वेश्चन सब क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे जाके। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस 1 बराबर ए डी जे ए अपान ए। ये क्या होगा? हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है? सभी की वैल्यू निकालनी पड़ती है और प्लस में क्या होता है कि सम और विषम का भी बहुत याद रखना पड़ता है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो सके। ओके, अब हम इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले हम क्या करेंगे? इसका ए फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका ए फैक्टर निकालेंगे। तो ए फैक्टर ए डीएस निकालने के लिए क्या कहते हैं? ए डीएस। देखो अब हम क्या करेंगे? 8 के जरिए से निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपना 2 अट्ठे 16 और माइनस के 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16 और 4 दूनी 8। 16 में से 8 के तुम्हारे पास कितना बचा रखे? 8। तो ए डेज इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये आपको पता होना चाहिए वरना हमारे क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे थोड़ा सा पॉइंट, जो चीज आपको समझने वाली होनी चाहिए। वेरी गुड। तो देखो अब हम निकालेंगे पहली लाइन पहले कॉलम को लेंगे। पहली लाइन पहले कॉलम। अगर हमने 8 को लिया तो 8 को छोड़ेंगे और 4 को छोड़ेंगे। एक्चुअल में चीजें देखना हो वो समझना। जब हमने 8 को लिया तो 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 इसके पास में, 4 इसके पास में क्या नहीं है। तो क्या है? इसके पास में 2 नहीं है। क्या नहीं है? 8 को जब हम लेंगे तो 2 पास में, 4 पास में। ठीक, अब हम पहली लाइन दूसरा कॉलम लेंगे। अब जब हमने 4 को लिया तो 4 को जब हमने लिया हो तो इस 4 के पास में संख्या 2a वाली है और 8a वाला। कौन सा? ये 2 नहीं है। अभी आपको प्लस माइनस का भी लॉजिक समझाएंगे क्या होता है। फिर देखो अब हम दूसरी लाइन पहला कॉलम लेके रख के, तो इस 2 के बराबर का ये 2 है और 8 है। क्या नहीं है? 4 नहीं है। फिर इस 2 के बराबर 2 है, क्या नहीं है? 8 नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू हमने क्या करें? सॉल्व कर लिया। अब प्लस माइनस का क्या लॉजिक होता है? सबसे सिंपल होता है। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल का तरीका क्या होता है? सिंपल का तरीका अगर हम लोग देखेंगे, एक बार एक सेकंड साइलेंट। ओके ओके ठीक, एक सेकंड। 2 हो गया। ओके, 2 प्लस माइनस। ओके, हमने आपको मैट्रिक्स में जब पढ़ोगे, स्टार्टिंग पढ़ोगे ना के, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो हमने जब 8 को लिया तो हमारे पास वैल्यू किसकी? प्लस की। 2 को लिया तो कितने हो गए? माइनस के 2। पहले पहली लाइन पहला कॉलम प्लस का, फिर क्या है? माइनस का, माइनस ले लिया।
फिर हमारे पास कितना माइनस का, तो माइनस ले लिया, फिर किसका प्लस का। आप इसको याद रखो, ये 2 की होती है, 3 की भी, 3 की क्या होती है प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। एक था राजा, इसके 4 की थी पत्नियां, चारों की थी 4 बेटियां। इस तरीके से भी आप याद रख सकते रखे या आपने वैसे भी पढ़ाई का भी आप एग्जाम्पल बना सकते रखे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी बना सकते, जैसा चाहे आपको वैसा बना सकते रखे। ठीक, ओके, हमने निकाले। अब लिखेंगे हम लोग कि इसका निकालने के लिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, जाके हम बी निकालेंगे। तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इधर देखना, पहली लाइन पहला कॉलम, पहली लाइन दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन पहला कॉलम, पहली दूसरी लाइन दूसरा कॉलम। और बी हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 2, पहली लाइन दूसरा कॉलम कितनी है -2, पहली दूसरी लाइन पहला कॉलम कितने -4 और कितना 8। तो बी डैश की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 2 -2 और 4,8 आ चुका है। अब इसका हमें क्या है डैश भी निकाला, हमें इनवर्स मैट्रिक्स भी निकाला, मतलब इसका परिवर्तन करना। तो परिवर्तन करने के लिए लाइन और कॉलमों की संख्या आपस में क्या होती है, चेंज हो जाती है। जहां पर भी डैश लगेगा मतलब लाइन और कॉलम आपस में क्या हो जाए, चेंज रहेगा। तो कितना 2 -4 -2 8। ये हमने क्या कर लिया, बी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से बी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लिया गया। ओके, अब हमारे पास जो ए वाली वैल्यू है, हमारे पास ये वाली वैल्यू है जी, इसकी वैल्यू है, किसकी है, इसकी। हम लिख सकते हैं एक इसकी वैल्यू है ए डी जे ए की। तो हमारे पास फार्मूला दिया है क्या, ए -1 ए डी जे ए अपॉन ए डैश। तो ए डी जे की वैल्यू मेरे पास कितनी आई देखे, ए -1 2 -4 -2 8। और इस ए डैश की वैल्यू में ऐसे मल्टीप्लाई में तो ऐसे करके लिखते 1 बटे कितनी है हमारे पास में 8 है जाके, कितनी आएगी 8 आएगी जाके। अब 8 से इस संख्या को क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जब 8 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जाके हमारे पास, देखना अब इस 8 का मतलब पूरे समीकरण में डिवाइड करना है। तो -1 तो 2 बटे 8 -4 बटे 8 -2 बटे 8 और 8 बटे 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जाके तो a -1 ये डैश है, इनवर्स मैट्रिक्स निकाले जाके तो काट देंगे 1/4 आएगा, -1/2 आएगा और इसका भी क्या आएगा 1/4 आएगा और इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे क्या आ गए करेक्ट आंसर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। ओके, अब हम लोग इसका बी पार्ट डिस्कस करें, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत विधिवत तरीके से धीरे धीरे सब चीजों को फिनिश किया है। ओके, अब हम लोग इसका बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी की तरह, थोड़ा इसको स्पीड में स्लोली स्लोली सॉल्व करेंगे। तो ये हंसते रहे, तभी कहते हौसलों ने मंजिल से कहा, क्या कहा, तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों में, हौसलों के आंखों में आंखें डाल के बोला चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसको भी देखो हम उसी तरीके से डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे इसका भी हम क्या, हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकाला, फार्मूला तो पता है, फार्मूला था a -1 और a d j a अपॉन a डैश, ये हमें फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें पहले क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी पहले हमें a डैश इनकी ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 1 को लेंगे तो एक्चुअल में देखना 4 एकम 4 3 दूनी 6, तो कितना आएगा -2 आ गया। ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम उसी तरीके से निकालेंगे, रख के पहली लाइन पहला कॉलम का निकालेंगे। तो 1 को लेंगे तो 3 हटे छूट जाएगा, 2 छूट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब पहली लाइन दूसरा कॉलम लेंगे तो 2 को लेंगे, 2 के बराबर में 4 है 3 है, मतलब पड़ोसी का किसी को भाता नहीं, कितने हमारा पड़ोसी हमसे जलता है। तो इसमें भी यही किया गया, ये पड़ोसी की मदद नहीं करेगा, क्या करेगा विदेश दूसरे लोगों की मदद करेगा इसमें। तो 2 के 4 को नहीं देखो कितना आएगा 3 आएगा। अभी प्लस माइनस का तो लॉजिक हमने बहुत अच्छे से ट्रिक बता दी थी, क्या इसको याद रख लेना है। ओके, अब देखो पहली दूसरी लाइन पहला कॉलम,
3 को लेंगे, एक से पड़ोसी 4 नहीं भाएगा, एक नहीं क्या भाएगा 2 भाएगा। अब क्या लेंगे दूसरा कॉलम, 4 का भैया कौन 3 है, 2 एक नहीं खाएगा, क्या 1 आ जाएगा। अब लॉजिक प्लस माइनस और प्लस माइनस फिर क्या माइनस प्लस। आप इस तरीके से लॉजिक समझ सकते हैं, इससे तरीके बहुत सिंपल है। क्या प्लस माइनस माइनस प्लस, पहला प्लस था क्योंकि इसको सॉल्व किया, फिर माइनस है माइनस लिख दिया, फिर क्या है फिर माइनस माइनस माइनस। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो हमें बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली लाइन पहला कॉलम, पहली लाइन दूसरा कॉलम, पहली लाइन दूसरा और तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना आएगा 4 और माइनस के 3 माइनस के 2 1। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो आपको पता है ट्रांसपोज 4 माइनस के 2 माइनस के 3 का 1। अब हमें फार्मूले में रख देंगे तो फार्मूला हमारा एक्चुअल में क्या कहता है, ए इनवर्स और 8 इसकी वैल्यू कितनी एडीजी के रखे 4 माइनस के 2 माइनस के 3 1। और फार्मूले में है कि इसका बट्टे का मतलब है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कितने की वैल्यू है हमारे पास में माइनस के 2, तो 1/2 कर देंगे, माइनस के 1/, हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जब 1/2 हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने कर दिया था, तो कितना आ जाएगा देखना, ए माइनस 4 बटे माइनस के 2 माइनस के 3/2 माइनस के 2 बटे माइनस के 2 1 बटे माइनस का 2 मतलब 2 से, तो ए माइनस 1 डेस बराबर कितना आएगा माइनस के 2 3/2 और 2 और कितना आएगा माइनस का 1/2। एक कितना आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गए। तो इसको भी हम लोग 2 के बी पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं आपको 2 का बी पार्ट भी समझ में आएगा। हम लोग इसका 2 का सी पार्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग ए और बी पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सी पार्ट बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। पहले इसका हम लोग का ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, इसका इनवर्स का आप लोगों को फार्मूला तो जैसे कि हमने बता ही रखा क्या होता है, ए माइनस ए डी जे ए अपन। तो पहले मैं इसका क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, 0 को लिया, जब 0 को लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या आएगा 2 3 1 1, फिर प्लस माइनस 1 आएगा, फिर इसको छोड़ेंगे उसको तो 1 3 3 1 होगा, फिर प्लस का 2 होगा, इसको छोड़ेंगे और इसको तो 1 2 3 1। तो 0 के किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई 0 हो जाते तो -1 3 3 9 1 माइनस 9 प्लस का 2 1 माइनस 3 2 6। तो कितना अगर रखे माइनस के 8 में 6 प्लस के 8 6 में से क्या कितना हो गया माइनस के 10 तो बराबर हमारा कितना आ गया कि माइनस के 2 आ गया। कितना आगे बराबर में हमारा माइनस का 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सभी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। इसकी a1 और जैसे ट्रिक हमने बता रखी कि 11 12 13 21 22 23 इस तरीके से हम लोग वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो क्या निकालेंगे, a1 की निकालेंगे, पहली लाइन पहला कॉलम। जब हम लोग पहली लाइन और पहला कॉलम को निकालेंगे रखें तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले क्या हमारे पास आइडेंटिटी प्लस है, तो इसको आप बाद को भी इन्वर्स कर सकते हो और पहले भी इन्वर्स करते हो, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तब हमने 0 से इसके लिया तो हमने इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो क्या आ गया हमारे पास में, हमने इसको छोड़ा तो आगे हमारे पास में, अब प्लस पहले ही दिखा दोगे तो इससे अच्छा रहेगा कि आपसे कोई, तो आगे हमारे पास में 2 3 1 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 2 3 1 3 तो हमारे पास कितना आएगा, 2 1 2 और 3 1 3। इसमें से वैल्यू को फाइंड करेंगे रखे तो -1 आएगा। देख कैसे आएगा, तो 2 -3 तो 2 में से 3 तो माइनस का 1। अब हम क्या पहली लाइन दूसरा कॉलम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्चुअल में
क्या हमारे पास माइनस है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे। इससे हमारा क्वेश्चन 1% गलत होने के चांसेस नहीं होंगे रखे। अब देखो इसको लिया तो इसको छोड़ा और इसको 1 3 3 1, हमने इसको सॉल्व किया तो 1 -9, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस तो हमारा चल ही रहा है, उससे कोई टर्म्स लेना है, तो कितना माइनस का 8 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आगे जाके 8। देखो 9 में से क्या कहते हैं माइनस का, माइनस की गुणा हो गए तो कितना प्लस का 8 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली लाइन तीसरा कॉलम के साथ जो भी करेंगे हरकत, तो ये हमारे पास क्या प्लस है तो पहले ही प्लस लगा देंगे, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जाके। अब 2 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा 1 2 3 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 में 3 दूनी 6, और हमारे पास कितना आएगा माइनस के 5, प्लस माइनस माइनस होता तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूसरी लाइन पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, और दूसरी लाइन पहला कॉलम में कितना माइनस है तो माइनस पहले ही लगा देंगे जाके। अब हमने इसको लिया तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो आगे हमारे पास 1 2 और 1 1, हमने इसको सॉल्व किया तो 1 -2, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हमारे पास प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे जाके, तो देखो दूसरी लाइन दूसरे कॉलम को जो सॉल्व करते हैं तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। ये छोड़ना तो आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से हमने समझा रखा है, अभी आपकी सारी की क्लास होगी तो आपको ज्यादा समझ में आनी चाहिए। तो हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना है 0 2, कितना आएगा 0 2 आएगा हमारे पास में। अब हम लोगों ने किसको सॉल्व कर लिया है, ठीक, ओके, 21 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 22 कर रहे हैं तो 0 2 3 1, 0 2 3 1। अब इसमें क्या पहले दूसरा कॉलम क्या है प्लस है, तो प्लस पहले ही लगा देंगे रख के, तो 0 आ जाएगा और माइनस के 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 6। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरी लाइन तीसरा कॉलम के साथ करेंगे रख के, क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 0 1 3 1, 0 1 3 1, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 1 की किसी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या हमारी 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 0 माइनस के 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ तीसरी लाइन पहला कॉलम के साथ करेंगे, तो कितना हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो देखो हम क्या करें, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आ गया 1 2 2 3, अब तो कितना आ गया 3 1 3, 2 दूनी 4, कितना आ गया माइनस का 1, और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे 3 2 के साथ, क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 0 2 3 1, कितना आएगा 0 2 3 1, वेरी गुड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 दूनी 6, कितना आएगा हमारे पास में, हम लोग 32 को सॉल्व करेंगे, फिर से देखते 0 1 3 1, 0 2 3 1, तो इसका कितना आ जाएगा रखें 0 1 3 0 2 1 3, हमने किसको लिया 32 को लिया, 32 में इसको लिया तो इसको छोड़े, हाँ सही है 0 1 1 2, 0 1 और हमारे पास कितना आ जाएगा 0 1 1 3, वेरी गुड। अब 3 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करें वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 रहेगी। फिर से देखना, जब इसको लिया है हमने, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 0 2 1 3, 0 2 1 3, तो देखो 0 -2, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 2, और माइनस के 2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा हमारे पास में प्लस के 2। अब लास्ट हमारा रह गया है, बहुत अच्छे तरीके से विजुअल तरीके से एक एक चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं, आशा करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लंबे होते हैं लेकिन उनमें टाइम लगता है, कितना क्वेश्चन में क्या लगता है हमारा टाइम लगता है। आप सोचते हो कि सर नीचे
रुक के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें देखना पड़ता है सीएमए की क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। अब देखो हमारे पास तीसरी लाइन तीसरा कॉलम के साथ करेंगे हरकत, तो कितना हमारे पास प्लस है, कितना हमारे पास में प्लस है। इससे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं क्या आना चाहिए, इसलिए हमने इसको लिख लिया, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास कितना है, अब देखो हमने इसको लिए थे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 0 1 3 1 आएगा, 0 1 3 1 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस के 3, तो माइनस के 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 3 आ जाएगा, तो माइनस के 3 आएगा। फिर से एक बार देखते हैं कितना हमारे पास बचा है, 0 हमने इसको लिया और इसको छोड़ा, तो 0 1 1 2, 0 1 1 2 1 2 आएगा। तो अब जब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो 0 माइनस 1, तो वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1। इधर हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब इसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। एक बार हमें क्वेश्चन को देखना भी पड़ता है, क्योंकि कि क्वेश्चन में बाई चांस प्लस या माइनस की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल सटीक सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम ही पे भरोसा करते हैं अगर हम क्वेश्चन को गलत करें, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे 99% तक आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो पहली लाइन फिर लिखेंगे, ये ट्रिक बना लो, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो हमारे पास b कितना आ गया। अब 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस का 1, 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस का 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 12 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 8, 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 8 थी। और 13 की वैल्यू हमारे पास -5 थी। और 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी। और 22 की वैल्यू हमारे पास -6 थी। 23 की वैल्यू 3 थी। और 31 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 1 आया। और 32 की 2 आई। और 33 की माइनस का 1 आया। ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव निकालेंगे। मतलब इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ए डी जे ए बराबर, मतलब इसका बी डेस निकालेंगे। बी डेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। जैसा कि आप लोग, तो माइनस का 1 8, माइनस के 5 1, माइनस के 6 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1। तो इसके क्या आ गया हमारे पास, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गए। अब हमारे पास फार्मूला है, तो उसे हम लोग वैल्यू को रख देंगे जाके। तो a माइनस 1 कितना, a डी जे ए अपॉन a डेस। तो इसको हम लोग इधर को बोलते हैं, a डी जे हमारे पास वैल्यू कितनी आई इसकी, -1 1 -1 8 -6 2, माइनस के 5 3 1। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास देखो माइनस के 2, तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहे इसमें डिवाइड कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब आगे हम लोग क्वेश्चन का डी पार्ट डिस्कस करेंगे। थोड़े लंबे क्वेश्चन, थोड़े कठिन क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम टेकिंग की क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं, हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। हर चीज में इनवर्स मैट्रिक्स पूछा गया, तो इसमें हमें डरना नहीं है। तो देखो पहले इसका हमें भी पता, हम किसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जाके हम लोगों ने किसको लिया, कॉस को लिया। हमें पता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो कॉस को ले लिया, कॉस अल्फा। तो एक क्या आएगा हमारे पास में, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो कॉस अल्फा 0 0 1। फिर क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस, माइनस का साइन हो गया जाके साइन अल्फा। जब इसको लिया हमने, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो साइन 0 साइन अल्फा 0 0 1। अब क्या 0 को लेंगे तो वो हमारी यूनिटी क्या आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 की किसी संख्या में गुणा करते हैं वो संख्या हमारी 0 हो जाती है। तब भी आप लोगों के लिए हम ले लेते हैं। 0 को लिया हमने तो हमारे पास कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 0। इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या 0 आ जाएगी। तो देखो 1 की मिला तो कितना, कॉस
कॉस स्क्वायर, और ये कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 1 तो प्लस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता 1 होता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वैल्यू हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी बना लें। तो हम लोग इसकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग वही तरीका लगाएंगे जो तरीका हम लोग लगाते आए हैं। देखना बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। वही पहली लाइन यहाँ से लिखना चालू करेंगे, पहला कॉलम। वैसे भी हमें पता क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला क्या हमारे पास प्लस है, तो किसको लेंगे जाके, जब हम लोगों ने कॉस को लिया, कॉस अल्फा को लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास कॉस अल्फा 0 0 1। ठीक, ओके, कॉस अल्फा 0 0 1 लिया। ओके, इसको लिखना नहीं है क्योंकि हमें क्या निकलना है। तो क्या आएगा हमारे पास कॉस अल्फा 0 0 1। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा कॉस अल्फा, कितना आएगा हमारे पास, इसमें कॉस अल्फा आएगा। इस अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइन पहले कॉलम को सॉल्व कर लिया, अब पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन दूसरे कॉलम को जब सॉल्व करेंगे तो देखना हमारे पास क्या है माइनस है, तो माइनस पहले ही हम लोग डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास माइनस की वैल्यू, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या याद आएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पाएगा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा 0 0 1। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब वैल्यू किसकी याद आएगी, एक्चुअल में कितना आएगा माइनस का साइन, कितना आएगा माइनस का साइन अल्फा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइन तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे जाके, तो हमारे पास क्या प्लस है, प्लस दिखा देंगे जाके। जब हमने इसको लिया तो पूरी ही मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, तो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तब भी आप लोगों ने सॉल्व करें, इसको लिया इसको छोड़ा तो कितना आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइन पहला कॉलम के साथ हरकत करेंगे। हरकत करने का हम लोग माइनस लगाएंगे पहले। जब हमने इसको लिया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, क्या बचा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा 0 0 1। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा प्लस का साइन अल्फा, क्योंकि माइनस का बचेगा माइनस प्लस कितना प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइन दूसरी कॉलम के साथ हरकत करेंगे। तो इसको लिया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आ गया हमारे पास कॉस अल्फा 0 0 1। तो हमारे पास कितना है प्लस का है, तो कितने हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कॉस अल्फा प्लस की। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइन दूसरे कॉलम के साथ हरकत करेंगे रख के। तो हमारे पास जब हमने इसको लिया तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तभी हम इसको दिखाएंगे आप लोगों के लिए। तो कितना आ गया हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अल्फा 0 0। इसका सॉल्यूशन भी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो हम लोग 23 की एक्चुअल में वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करें, 31 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, मतलब तीसरी लाइन पहले कॉलम के साथ हरकत करेंगे। अब इसका जो मान निकालेंगे सबका मान कितना आएगा 0 आएगा। जब हम लोग 0 की वैल्यू को डिनोट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन एक्चुअल में हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्चुअल लिया इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो आएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 0। सॉल्यूशन कितना आ गया 0। इसी प्रकार से तीसरी कॉलम दूसरी लाइन के साथ हरकत की, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आ गया हमारे पास कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा 0। तो इसको सॉल्व किया, इसका भी मान कितना आ गया हमारे पास 0। अब 1 के साथ करेंगे तो अब 0 प्लस माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का है तो इसीलिए हमने कोई भी वैल्यू नहीं। चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि 0 के साथ या प्लस हो या माइनस हो कोई भी नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, 0 तो 0 है। तो हम लोग पहली लाइन तीसरे कॉलम के साथ हरकत करेंगे, कितना हमारे पास प्लस है प्लस। जब इसको लिया इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा।
जब इसका हम करेंगे जाके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस प्लस कितना हो जाएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस का टर्म है साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस और हमने आइडेंटिटी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका आइडेंटिफाई सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका क्या करेंगे हम लोग 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इसके पास हम वैल्यू रखेंगे। हमारे पास 11 की वैल्यू आई थी कॉस अल्फा और 12 की वैल्यू आई थी हमारे पास में माइनस के साइन अल्फा और 13 की वैल्यू आई थी 0, 21 की वैल्यू आई थी साइन अल्फा, 22 की वैल्यू आई थी हमारे पास में कॉस अल्फा और 63 0, इसकी वैल्यू आई थी 0 और 31 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0 और 23 और 32 की हमारे पास वैल्यू आई थी 0 और 33 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। अब इसका हम लोग क्या करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब बीडीएस निकालेंगे। ट्रांसपोज में चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर कितना आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा 0, फिर आएगा 0 0 1, ठीक 0 0 1। इसको हमने क्या किया चेंज कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करें इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब फाइंड करेंगे तो वही चीजें हमारे पास आ जाएंगी। देखो क्योंकि आंसर तो यही का फार्मूला कहता है इनवर्स मैट्रिक्स बराबर फार्मूला ए डी जे ए इनवर्स या बी इनवर्स भी लिख सकते हैं ए डी जे, ठीक ए डी जे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी ए वाले आगे जाके तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और कितनी हमारे पास है साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1 आई थी, तो 1 अपॉन 1 और इसके साथ 1 से किसी संख्या को डिवाइड करो वो संख्या हमारी क्या आ जाती है सेम आती। तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर डी की तरह बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी हम वही चीजें करेंगे, बस इसमें कह दिया कि प्रूव करना है। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे दे सकते। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सो डेट मतलब क्या करना है एलएचएस बराबर आरएचएस को प्रूव करना है। कोई डरना नहीं, हमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट डी की तरह करना है, वही आइडेंटिफाई बस कर रहा है, इसका इनवर्स निकाल लीजिए। तो देखना कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे ए निकालेंगे, तो ए निकालने के बाद 0 और इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे कितना आएगा 2 3 1 1, फिर माइनस क्यों प्लस माइनस कितना अब 1, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 1 3 3 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 2 3 1, तो इसका तो 0 हो गया, 3 एकम 3 माइनस 1 माइनस 9 प्लस का 2 1 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास से माइनस प्लस के 8 और माइनस के 10 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रखे माइनस के 2। ए की हम लोगों ने वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। अब देखो हम लोगों ने उसी तरीके से हम लोग वैल्यू पहले 11 क्या निकालेंगे, पहली लाइन पहला कॉलम क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी में पता क्या होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये बहुत काम किए, देखने में छोटे लगते तो कहते हैं देखने में छोटा लगता है घाव करे गंभीर। तो देखो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, हमने इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है प्लस प्लस पहले ही लगा देंगे क्योंकि टर्म्स हमारा क्या है प्लस का है। तो 2 3 1 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में
दो माइनस के 3, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगा माइनस का 1। अब हमारे पास पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे जाके, तो माइनस इसको लिया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना 1 3 3 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस के 9, कितना आ गया माइनस के 8, माइनस की गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस के 8, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस हो गया। देखिए अब दूसरी पहली लाइन और दूसरे कॉलम के साथ हरकत करेंगे, प्लस अब इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आएगा 1 2 3 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 6, तो माइनस के 5, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5। ओके, अब दूसरी लाइन पहले कॉलम के साथ करेंगे हम लोग, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आ गया 1 2 1 1, सॉल्व किया जाके हम लोगों ने, कितना आ गया जाके हमारे पास कितने, इसकी वैल्यू तो प्लस में है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितने माइनस में है, तो कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस के 2, तो माइनस का 1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइन दूसरे कॉलम के साथ हरकत करेंगे, तो क्या है हमारे पास, क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या है इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आएगा 0 2 3 1, तो इसका कितना आएगा माइनस के 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 0 से किसी संख्या की मल्टीप्लाई वो संख्या हमारी 0 हो जाती है। अब कितना हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो देखो जब इसके साथ इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो आ गया 0 1 3 1, 0 1 3 1 आ गया, तो देखो 0 माइनस 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, तीसरी लाइन पहले कॉलम के साथ करेंगे हरकत, क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम लोग पास, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना 1 2 2 3 1 2 2 3, तो कितना 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 प्लस 1। अब आप सोच रहे होगे कि सर एक चीज क्यों करते हैं, इसको छोड़ा उसको छोड़ा, ये क्या मैटर है। इन आप लोग जो बेसिक्स से हमारी फर्स्ट क्लास से ज्वाइन होंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में डिटरमिनेट टॉपिक चलेगा। डिटरमिनेट टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझाएंगे, क्या किसको छोड़ना था किसको नहीं छोड़ना होता है, ठीक। तो इसका क्या अगला पार्ट निकालेंगे, 3 लाइन दूसरा कॉलम के साथ हरकत करेंगे, तो हमारे पास कितना है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, माइनस एरो माइनस। अब देखो जब इसको लिया इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना 0 2 0 2 1 3 0 2 1 3, तो हमारे पास कितना आगे रखे माइनस 0 माइनस के 2, कितना आएगा माइनस प्लस के 2। अब देखो हमारे पास कितना लास्ट है प्लस का है, तो प्लस का है तो हम लोग क्या करेंगे जाके इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 0 1 1 2, तो कितना आएगा 0 माइनस का 1 और कितना आएगा माइनस का 1। अब हम लोग के पास क्या है, b निकालने के लिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो देखो 11 हमारी 11 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 1, 12 की वैल्यू आई 8 और 13 की वैल्यू आई माइनस के 5, 21 की वैल्यू आई हमारे पास 1, 22 की वैल्यू आई माइनस का 6, 23 की वैल्यू आई 3, 31 की वैल्यू आई माइनस का 1 और 2 माइनस का 1, ठीक। अब हम लोग इसका BDS भी निकालेंगे, तो BDS कितना आएगा, ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस का 1 8 माइनस के 5 1 माइनस का 6 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1, ये ट्रांसपोज। अब हमारे पास फार्मूला था A इनवर्स ADJA, क्योंकि ये जो हमारा टर्म निकला ADJA ही निकला, क्योंकि ADJA को तो हमने सॉल्व किया है, ठीक। तो देखो अब हम लोग इसकी वैल्यू ADJ की A लिखे, माइनस का 1 8 माइनस के 5 1 माइनस के 6 3
माइनस का 1 2 माइनस का 1, और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो इसको 1/2 लिख देंगे। यही हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्या, अब हम लोग क्या करें, इस 2 की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 8/2 माइनस के 6/2 2/2 माइनस के 5/2 3/2 माइनस का 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही संख्या आ जाएगी, माइनस के 1/2, 2 से 8 को भाग देंगे 4, और माइनस के 5/2 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 और 3/2, इसको 1/2, 2 से 2 को 1 और 1/2। हम लोगों ने जो है LHS प्रूव कर दिया, इतना करेक्ट सही तरीके से LHS हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसका LHS हम लोगों ने प्रूव कर दिया। प्लस माइनस की बाई चांस मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख सकते हो। किसी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस हमें क्या करना है, इसका भी उसी तरीके से वैल्यू को फाइंड करना है। प्लस इसका तरीका क्या होता है, अगर हम जीरो की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो इसका आंसर तो रियल में जीरो ही आता है, लेकिन तब भी आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि क्यों आता है। चलना ओके, तो ये निकालेंगे हम लोग इसके लिए। तो जीरो, जब इसको छोड़ेंगे तो 1 0 0 0 आएगा रखे, तो प्लस माइनस 0 लेंगे रखे, तो हमारे पास इसका क्या आएगा रखे, इसको छोड़ेंगे और इसको 0 0 1 0, फिर प्लस का 1 लेंगे तो हम लोग क्या, प्लस का इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो कितना आएगा 0 1 1 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, प्लस का कितना बचा 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई जाके 1, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। पहली लाइन पहला कॉलम के साथ करेंगे 0। पहले तो एक्चुअली हमें पता है इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन हमें क्या इसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो कितना आएगा 1 0 0 0, कितना आ गया 0। अब 0 के साथ या प्लस हो माइनस हो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब क्या करेंगे, जब इसको लिया हमने 0 तो कितना आ गया 0 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका प्लस माइनस क्या था हमने बता रखा आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी, चारों की 4 बेटियां थी। ठीक, अब इसके साथ हम लोग करेंगे तो 1 कितना हमारा प्लस का था a माइनस a प्लस, लेकिन इसका एक्चुअल में तो सब 0 हो जाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता रहता। तो इसको छोड़ा कितना 0 1 1 0 आ गया, तो इसका आंसर में हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया रखे। 13 की वैल्यू कितनी आ गई रखे हमारे पास, 13 के एक्चुअल में फिर से वैल्यू देंगे, 13 की वैल्यू आ रही चाहिए 0 1 1 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाके तो 0 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे 21 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 21 की जो हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे रख के, इसको लेंगे, हमने 1 को लिया था, इसको लेंगे और इसको लेंगे। अब 0 या 1 लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई मैटर नहीं है। इसको लेंगे तो हमारे पास इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा 0 1 1 0, तो इसके पास हमारे पास किसकी थी माइनस की थी 0 आगे जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे सॉल्व, कितना प्लस है, जब इसको लिया इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो आएगा 0 1 1 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कितना माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई 22 की। ओके, अब 23 की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे रख के, कितना हमारे पास माइनस है, 23 की वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रख के, जब इसको लेंगे इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 0 0 1 0 0 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगा 0 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे 31 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। 31 की वैल्यू कितनी है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, जब इसको छोड़ा और इसको छोड़ा कितना आ गया 0 1 1 0, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, कितना आएगा माइनस का 1 आ गया। अब हम लोग क्या 32 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, 31 की -1, वेरी गुड। अब हम लोग 32 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना हमारे पास माइनस
0 1 और 0 0, इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगा हमारे पास 0। 33 की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना प्लस, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हम लोग पहले लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, 12 की कितनी 0 और इसकी -1, इसकी कितनी आई 13 की 0 माइनस का 1 और इसकी कितनी आएगी 0, फिर माइनस का 1 0 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, इसको क्रॉस कर इनवर्स मैट्रिक्स, तो बी डेस निकालेंगे। तो बी डेस कैसे निकालेंगे, 0 0 माइनस का 1 फिर 0 माइनस का 1 और फिर 0 माइनस का 1 0 0। अब हमसे क्या करा कि a माइनस 1 a के बराबर होनी चाहिए, क्या उस वाली संख्या के हमारे पास बराबर है। अब माइनस को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या 0 0 और हमारे पास वैल्यू किसकी आई थी 1 की, हाँ 0 0 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे जाके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 और 0 माइनस 0 1 0, मैंने माइनस को बाहर ले लिया था, माइनस का 0। अब ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगी, तो वो संख्या हमारी क्या 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया, इसका भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 5th नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फाइव डिस्कस करने, जिसकी ए की वैल्यू इतनी रखी, बी की इतनी, तो सिर्फ दिख रहा ए बी डेस ए क्या विकर्ण मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा, हम 2 से 3 पेज का क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से बहुत स्लोली से करेंगे। पहले में इसका ए भी निकालेंगे, फिर इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसके साथ फिर ए बी के हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए 0 1 1 1 0 1 1 0 0 और b हमारे पास लिखा है b प्लस सी, सी माइनस बी और b माइनस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस सी, b माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखो, हमने आपको बता रखा कि किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करते वो संख्या हमारी क्या होती, 0 हो जाती है। अब एक चीज देखना, हम क्या करेंगे, इस पहली लाइन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर हमारे पास क्या 1 की इससे करेंगे। अब 0 की b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या पता 0 b प्लस सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो भी 0 वाली वैल्यू उसको सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, 0 की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे। बस आपको अलग से जहां जहां पर 0 है उसकी वैल्यू हमें क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी 0 आ जाएगी, इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 और फिर क्या आएगा प्लस c माइनस बी और फिर प्लस b माइनस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ नोट कर लिया, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास b प्लस सी, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा b प्लस सी प्लस c माइनस बी प्लस का 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करें, इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर क्या करेंगे प्लस c प्लस a प्लस a माइनस सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसके इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में c माइनस a प्लस का 0। अब हम लोग इसके इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास c माइनस
ए सी माइनस ए, और फिर क्या करेंगे हम लोग इसके साथ करेंगे प्लस सी माइनस सी प्लस ए और प्लस का 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी, और फिर क्या करेंगे b माइनस ए 0 प्लस का 0, फिर b माइनस ए और प्लस a माइनस बी और फिर 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से बहुत सी संख्या कट जाएंगी। इसका क्या है प्लस माइनस, ठीक। अब इधर जैसे नीचे वाले में भी देखेंगे तो प्लस माइनस की संख्या माइनस प्लस कट जाएगा। इसमें तो हमारे पास एक्चुअल में सी माइनस की सी प्लस की, और फिर हमारे पास क्या बचेगा माइनस का ए प्लस का ए। इधर भी देखेंगे माइनस का बी प्लस का बी माइनस, और इसमें क्या नीचे वाले क्वेश्चन में पार्ट में क्या बचेगा कि हमारे पास में चारों संख्या प्लस माइनस तो चारों संख्या। अब हमारे पास क्या क्या एक्चुअल में बचा रखे 0 बचा, b प्लस सी बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2c हो गया, 2c हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2a हो गया, 2a, यहाँ बचा c माइनस a, यहाँ बचा 2c बचा। कितना हमारे पास बचा 2c बचा। अब यहाँ पे हमारे क्या बचा a और a कितना हो गया 2a, यहाँ पे क्या बचा b माइनस a बचा, और यहाँ पे क्या बचा है 0। तो हमारे पास a किसकी वैल्यू आ गई a b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि a डेज का इनवर्स मैट्रिक्स निकालो। इसका क्या करना है इनवर्स मैट्रिक्स है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। 0 1 1 1 0 0 1 1 0। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे हम 0 की वैल्यू को नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू का आंसर 0 ही आएगा, इसलिए उसका सॉल्यूशन। तो देखो पहले ए, इसका ए निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा ए निकालेंगे 0, और फिर 1 का निकालेंगे प्लस 0 माइनस 1, फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, फिर क्या प्लस 1, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 1 0 1 0 1। तो हमारे पास इसकी टर्म्स 0 हो गया, इसका टर्म्स 0 हो गया कि हमारे पास में, और इसकी कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 1, कितनी आ गई 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 आ चुकी है एक्चुअल में, ठीक। अब हम लोगों को क्या सभी टर्म्स की वैल्यू को डिफाइन करना होगा, सभी टर्म्स की वैल्यू को डिफाइन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन पहले कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो अब हमें पता है क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता रहते हैं, तो देखना होगा कि इसके साथ, जब हम इसके साथ करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इससे क्या होगा हमारे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए थोड़ा सा, तो इसको छोड़ेंगे कितना 0 0 1 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। फिर इसी प्रकार से इसका भी करेंगे, जब हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे कितना आएगा 1 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर क्या करेंगे इसके साथ भी करेंगे, जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे कितना आएगा 1 0 1 0 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, कितना प्लस का होता है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी प्लस की 1 आ जाएगी, माइनस की 1 आएगी। इसकी आएगी हमारे पास में प्लस की 1 और माइनस की 1, एक चीज ओके 1 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ में आगे की भी वैल्यू यहीं पे डिफाइन करते हैं। तो देखना दूसरी लाइन तीसरे कॉलम के साथ करते हैं। हमें प्लस माइनस से इतना नोटिस है क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, तो यही चीज आइडेंटिफाई चालू करते हैं। अब हम इसके साथ करेंगे, इसका निकालेंगे, इसके साथ करेंगे, तो 1 का निकालेंगे सॉल्यूशन, इसका इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा 1 1 1 0। इसकी वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में, कितना होता माइनस होता, तो माइनस के साथ हम लोग क्या करेंगे प्लस की 1 आ जाएगी। क्यों प्लस की 1 आएगी, 0 हो गया रह के, ये माइनस का 1 बचा और माइनस बाहर लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, इसके साथ भी निकालेंगे, ये 21 की वैल्यू हो गई, ये 22 की आ जाएगी। 22 में क्या होता है हमारे पास प्लस का होता रखे, जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0, तो 22 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में माइनस का बना गया, कितना आएगा माइनस का बना के रखेंगे। अब 23 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस लेना हमें, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 0 1 0 1 1 0, तो इसकी भी वैल्यू 23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, प्लस की बनाएगी, प्लस की वैल्यू, तो माइनस माइनस के अंदर आके कितना हो गया, प्लस का हो गया जाके। फिर 24 की वैल्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे, 24 क्या हमारा प्लस का है, तो 24 की जब हम लोग वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 1 1 0 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। 23 में 31, अब 32 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कितना है, माइनस है, 32 की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 1 1 0, 0 1 1 0, तो इसकी कितनी आएगी, प्लस का बन आ जाएगा। अब 33 की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, अब 33 की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 1 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास कितना टर्म्स होता है प्लस का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आ जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना, 11 12 वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 11 की वैल्यू हमारे पास में आए हैं 1 और माइनस 1 1, 21 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 21 की 1 माइनस 1 1, और फिर 31 की है 0 इसकी वैल्यू, हाँ 0 1 और 33 की कितनी आई हमारे पास में, माइनस का वैल्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मुझे रेजर करना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को ए डैश और बी डैश से फिर से मैं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। पहले इसके में क्या फार्मूला किससे निकाल लें, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका हम लोग अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो बी डैश बराबर चेंज हो जाएगी 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1, ये ट्रांसपोज कर लें तो फार्मूला क्या इतना होता है, ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए अपॉन ए, तो ए डी जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1, और इसकी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1 आई, तो 1 अपॉन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने आएगा, माइनस 1 बराबर 1 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 और 1 1 माइनस का 1, तो हमारे पास ये तो आ गए इनवर्स की मैट्रिक्स। अब इसको रेजर करेंगे, जो हमारे पास चीजें काम की नहीं है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रेजर कर देते हैं इसको, क्योंकि अब हम इसकी और हमें इसकी जरूरत है, इसकी बाकी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ले ले अब कह रहा कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या लिखा, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नए मार्कर से, तो कितनी आई ए इनवर्स की वैल्यू 1 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1। अब हम लोग ए बी डैश निकालेंगे, ए बी माइनस का 1। अब वही तरीके से फिर से निकालेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग जब 0 आता है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते। जब 0 आता है उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अब इसमें जो भी टर्म्स हमारे 0 है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर जब इसको हम प्रूव करेंगे जाके, फिर इसका क्या आएगा, विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगी।
क्या होगी, हमारी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगी। क्योंकि हमें कैसे पता चला विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगी, तो ऐसे पता चला क्योंकि 1 -1 -1, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो इसका मतलब कि यहाँ पे विकर्ण मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग यहीं तक इसको क्वेश्चन को करेंगे और आगे लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या डायगोनल सेम नहीं आ रहा है इसलिए इसका सॉल्यूशन में यह विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है, यह विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। ओके, थैंक यू।